नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। इस वक्त हम बिहार विधान परिषद चुनाव से जुड़ी हुई एक और एक्सक्लूसिव जानकारी हम आपके बीच लेकर आए हैं। सिटी पोस्ट एक और एक्सक्लूसिव खबर आपको देने जा रहा है। बिहार विधान परिषद चुनाव से जुड़ी हुई ये खबर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को लेकर है और कल लिस्ट जारी होनी है, कल उम्मीदवारों के नाम का ऐलान होना है, कल ही ये तस्वीर भी साफ होनी है कि आखिर कितनी सीटों पर चिराग पासवान की पार्टी चुनाव लड़ रही है। बिहार विधान परिषद के चुनाव में कल दोपहर 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से। लेकिन हम आपको न सिर्फ सीटों की संख्या बताने जा रहे हैं बल्कि वो सीटें भी बताने जा रहे हैं कि चिराग पासवान कौन कौन सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने जा रहे हैं। और यह भी बताने जा रहे हैं जो सबसे बड़ा सवाल है कि 2020 के विधानसभा चुनाव की तरह क्या चिराग पासवान इस बार भी जेडीयू को हराने के लिए बिहार की सियासी पिच पर खेल रहे हैं, विधान परिषद का चुनाव लड़ रहे हैं। और क्या चिराग पासवान सिर्फ उन्हीं सीटों पर उम्मीदवार उतारने जा रहे हैं जिस सीट पर जेडीयू के उम्मीदवार होंगे वो बीजेपी के खिलाफ अपने उम्मीदवार नहीं उतारेंगे। इन सारे सवालों के जवाब हम इस पूरे वीडियो में देने वाले हैं। ध्यान से इस पूरे वीडियो को देखिए। तो सबसे पहले ये जानकारी एक्सक्लूसिव सिटी पोस्ट आपको बता रहा है कि चिराग पासवान 6 से 8 सीटों पर, बिहार में स्थानीय निकाय कोटे से 24 सीटों पर विधान परिषद का चुनाव हो रहा है, लेकिन सिर्फ 6 से 8 सीटों पर चिराग पासवान अपने उम्मीदवार उतारेंगे, सिर्फ 6 से 8 सीटों पर विधान परिषद का चुनाव लड़ेंगे। इसका ऐलान कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में हो जाएगा। सवाल यह भी है कि सीटें कौन कौन सी होंगी जिस पर चिराग पासवान अपने उम्मीदवार उतारेंगे। तो हमारे पास जो खबर है कुछ सीटों को लेकर, वो खबर यह है कि पटना की सीट पर चिराग पासवान उम्मीदवार उतारने जा रहे हैं, दरभंगा की सीट पर चिराग पासवान अपने उम्मीदवार उतारेंगे, सहरसा की सीट पर चिराग पासवान उम्मीदवार उतारेंगे, रोहतास, एक करेक्शन, मैंने सुबह आपको बताया था कि सासाराम से छेदी पासवान के बेटे रवि पासवान को चिराग पासवान ने टिकट दिया है। दरअसल थोड़ी सी गलती जिसके लिए हम खेद प्रकट करते हैं, छेदी पासवान के बेटे रवि पासवान को रोहतास से विधान परिषद का टिकट चिराग पासवान ने दिया है, रोहतास सीट से। इसका भी ऐलान कल हो जाएगा और इसको लेकर विस्तार से हम बातचीत कर चुके हैं, एक खबर एक वीडियो में नहीं कई वीडियो में। तो रोहतास सीट पर भी चिराग पासवान अपने उम्मीदवार उतारने जा रहे हैं। नीतीश कुमार के गढ़ में भी चिराग पासवान अपनी एंट्री करने जा रहे हैं। नीतीश कुमार के गढ़ नालंदा से भी चिराग पासवान अपने उम्मीदवार उतारने जा रहे हैं। तो ये वो 4-5 सीटें हैं जिसके बारे में हमने आपको बताया कि इन सीटों पर चिराग पासवान चुनाव लड़ेंगे, विधान परिषद का अपने उम्मीदवार उतारेंगे। अब जो सबसे बड़ा सवाल है कि वो सीटें कौन सी सीट जेडीयू की है, कौन सी सीट बीजेपी की है, और क्या सिर्फ जेडीयू की सीट पर चिराग पासवान अपने उम्मीदवार उतारने जा रहे हैं। तो दरअसल जवाब यह है कि नहीं, लेकिन चिराग पासवान जितनी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने जा रहे हैं वो ज़्यादातर सीटें जेडीयू की हैं, लेकिन बीजेपी से भी कोई परहेज नहीं किया है चिराग पासवान ने। बीजेपी जिन सीटों पर चुनाव लड़ रही है उन सीटों पर भी चिराग पासवान अपने उम्मीदवार उतारने जा रहे हैं। मसलन चिराग पासवान ने पटना से अपने उम्मीदवार का नाम फाइनल किया है, पटना की सीट पर वो चुनाव लड़ेंगे और ये सीट बीजेपी के खाते में गई है। एनडीए में सीटों का बंटवारा हुआ है तो बीजेपी पटना की सीट से चुनाव लड़ रही है। दरभंगा से चिराग पासवान उम्मीदवार उतारेंगे, ये सीट जेडीयू के खाते में गई है तो जेडीयू के खिलाफ चिराग पासवान अपने उम्मीदवार उतारेंगे। सहरसा जेडीयू के खाते में गई है, यहां से चिराग पासवान अपने उम्मीदवार उतारेंगे। रोहतास छेदी पासवान के बेटे को टिकट दिया है रवि पासवान को, और यहाँ ये सीट जेडीयू के खाते में गई है तो यहाँ जेडीयू के खिलाफ चिराग पासवान अपने उम्मीदवार उतारेंगे। नालंदा की सीट बीजेपी के खाते में गई है और तो बीजेपी के खिलाफ भी चिराग पासवान अपने उम्मीदवार उतारेंगे। अब एक और सवाल, जातीय समीकरण का ध्यान किस तरह से रखा गया है, किन जातियों को क्या कोटा है, तो हम आपको बता देते हैं चिराग पासवान ने जो टिकटों का बंटवारा किया है उनमें जातीय समीकरण का ख्याल भी पूरी तरह से रखा है। ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत, यादव, कुर्मी और पासवान प्रत्याशियों को
टिकट दिया है। तो जातीय समीकरणों को लेकर भी चिराग पासवान खासे सतर्क हैं, खासे एक्टिव हैं और जातीय समीकरणों के लिहाज से भी अपनी रणनीति तैयार कर रहे हैं। तो बड़ी खबर, एक्सक्लूसिव खबर सिटी पोस्ट लाइव की तरफ से, ऐलान कल होना है, लेकिन सिटी पोस्ट लाइव ने आपको बता दिया है कि किन किन सीटों पर चिराग पासवान अपने उम्मीदवार उतारने जा रहे हैं, कितनी सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं, जातीय समीकरणों का ख्याल किस तरह से रखा है। और जो सबसे बड़ी जानकारी एक्सक्लूसिव हमने आपको सुबह दे दी कि छेदी पासवान बीजेपी सांसद हैं, नीतीश कुमार के खिलाफ मुखर हुए थे और यहां तक कह दिया था कि दाऊद इब्राहिम से भी कुर्सी के लिए हाथ मिला सकते हैं। उनके बेटे रवि पासवान को टिकट चिराग पासवान ने दे दिया है। तो इसी तरह आपका प्यार, समर्थन, सहयोग बना रहे। बड़ी जानकारी सबसे पहले आपके पास होगी सिटी पोस्ट लाइव के जरिए। बहुत बहुत धन्यवाद।